उसका पहले बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपके लिए हिंदी अनिवार्य का पूरा पेपर आ चुका है। 3 घंटे पर का समय रहेगा। हिंदी अनिवार्य का पूरा यहाँ पे हूबहू पेपर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल एकदम हूबहू पेपर आपके लिए आ चुका है। 100% क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे पहले जो है अपन ने जो इंग्लिश का पेपर बताया था 12th का, तो उसमें झंडे गाड़े थे। बिल्कुल आपको प्रूफ है आंसर की में कैसे जो मैंने बताए थे वो हूबहू वो कहानियाँ और वो सब कुछ आते हैं, बस अनसीन पैसेज अलग आए थे। तो इस बार तो अनसीन पैसेज का भी हम पूरा दावा करने वाले हैं, क्योंकि मेहनत ही हम लोगों ने इतनी की है प्रश्न पत्र बनाने में। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100% क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। बस क्वेश्चन को एक बार लिख के याद करके चले जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर देना। एक लाइक वीडियो को जरूर कर देना ताकि हमको मोटिवेट, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पर आपको डेली क्विज मिलती रहती है, प्लस नोट्स मिलते हैं इसके, और पर्सन बेक व क्वेश्चन बेक जितने भी आए हैं सब कुछ वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो उसको ज्वाइन कर लेना बच्चों, ये एक काम आप जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे खंड ए की बात कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो उस खंड ए में पहला ही प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन उल्टा पिरामिड शैली का भाग नहीं है। क्वेश्चन पहला ही आपके सामने आ चुका है। कौन उल्टा पिरामिड शैली का भाग नहीं है। इंट्रो, बॉडी, मध्य भाग या समापन, क्या इसके अंदर है नहीं। तो इसके अंदर क्या होता है, इंट्रो तो होता है हमारे, बॉडी भी होती है, लेकिन मध्य भाग नहीं होता, क्योंकि बॉडी को ही मध्य भाग कहते हैं। तो वो चीज़ हो गई, समापन होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रेडियो समाचार लेखन में कम 1 से कम 10 तक की संख्याओं को किस में लिखा जाता है। तो उसको हम लोग किस में लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं, ताकि मतलब आराम से पढ़ा जा सके। प्रवासी का अंग्रेज, एक मैंने ना हिंदी निवारे के लिए आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें सारे के सारे पारिभाषिक शब्द, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा 100%। तो वो मैंने बनाया है, तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखना, उस वीडियो को देख लेना। लिंक मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। प्रवासी का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, तो माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है, सेंटिन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, ठीक है। इसका सैनिटेशन का हिंदी में क्या होगा, स्वच्छता हो जाएगा इसका। आपका स्वच्छता इसका होगा, सैनिटेशन का स्वच्छता होगा, ठीक है। चांद राते पसर ईते कविता के संबंध में कौन सी बात सत्य है। तो ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये किसके द्वारा रचित है ये वगैरह देख लेना। मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या है। तो मोहनजोदड़ो है, उसकी अनूठी मिसाल दोस्तों क्या है वो देख लेना। मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या है, तो नगर नियोजन है, खेती के औजार है, भवन निर्माण है, स्वच्छता है। तो नगर नियोजन इसकी है, ठीक है। स्वतंत्रता, समता, भातृता पर आधारित समाज के को लेखक ने कैसा समाज कहा है, आदर्श समाज कहा है, ठीक है। संसार की सबसे सरस रचनाएं किसके मुंह से निकली है, राजाओं के, अवधूतों के, गृहस्थों के या पंडितों के। तो अवधूतों के मुंह से निकली है, ठीक है दोस्तों। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस में परिस्थिति को ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है। पेड़ पौधों में, मनुष्यों के, कुत्तों में। तो कुत्तों में होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कवि ने साहित्य का रसायन किसे कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि ने साहित्य का जो रसायन है वो किसे कहा है। तो कवि ने साहित्य का जो रसायन है वो किसे कहा है, घात को, धन को, बीज को, एक कल्पनाओं को कहा है। रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में रचित है। तो ये आपकी एक तरीके से किस में है, अवधि में ही है शायद, या खड़ी बोली में, शायद तक अवधि बोली में इसमें होगा ना। क्रांति की आशंका से कौन भयभीत रहता है, शोषित वर्ग या कवि या शोषक वर्ग। तो शोषक वर्ग रहता है, ठीक है, शोषित वर्ग नहीं, ठीक है। शोषक वर्ग जो शोषक कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए, पाठ का भाषा का स्थानीय रूप जो है क्या कहलाता है। तो भाषा का स्थानीय रूप कहलाता है बोली। ये थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन कई बार राजस्थान बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन मान लीजिए इसको, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं मार्कर को। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों का जो प्रयोग है वो कौन सी शब्द शक्ति में योग होता है, थोड़ा इसको ध्यान रखना, ठीक है। जेते तुम तारे तेते नभ में न ता, ये क्या है क्वेश्चन है, हाँ। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वैसे तो इसमें अनुप्रास तो है ही है। और जहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवर्ती हो, जहाँ एक ही उच्चारण वाले स्थान वर्णों की आवर्ती, तो अनुप्रास होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऊपर वाले वाले चेक कर लेना क्या होगा, ठीक है। इसका तो अनुप्रास होगा, ठीक है। लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, कौन सी लिपि, देवनागरी। कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि का थोड़ा ध्यान रखना। पानी गए न उबरे मोती मानस चुन, इसका थोड़ा ध्यान रखना। में शब्द शक्ति कौन सी है,
तो पानी गई न उबरे मोती मानुष चुन, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। हमारी संस्कृति के मूल अंगों, ठीक है, हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से ये चीज़ें आपके एक अंदाज दे रखा है, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान में इसको रखना है। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किन दो संस्कृतियों का समन्वय हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क संस्कृति की, तो यहाँ पर द्रविड़ और आर्य का, ठीक है, ठीक है। वर्तमान में किन दो संस्कृतियों के समन्वय की समस्या है? तो आप मान सकते हो कि कौन सी दो संस्कृतियाँ है? संस्कृति संपन्न आपत्तिजनक है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी है? तो भारतीय संस्कृति की संवेदनशीलता है, तो यहाँ पे अच्छी है चाहे बुरी, उनसे लज्जित। तो मुस्लिम तथा अंग्रेजी संस्कृतियों के साथ समन्वय में कठिनाई क्या है, वो आप लोगों को बताना थोड़ा, ठीक है। और मुस्लिम और अंग्रेजी का मेल हुआ है, हम इन संस्कृतियों अछूते नहीं रहे, इन संस्कृतियों से हम कितने छोड़े, ही है हमारे सामने बड़ी समस्या है, छोड़ें क्या क्या है ना। अगला, लेखक किसको लज्जा का विषय मानता है? मुस्लिम तथा अंग्रेज संस्कृतियों के समन्वय करते समय क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? उपयुक्त गंध्यास का उचित शीर्षक दीजिए। अगला देखिए, अपठित गंध्यास को देख पढ़ना है। देख बाधा विविध बहुत विधन, घबराते नहीं रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में भी वे फले फूले, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, वे सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ चला देते हैं, वे गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं, वे जंगलों में महामंगल सजा देते हैं, वे मतलब एक तरीके से, ये तो मुझे याद है इसलिए बोल रहा हूँ। तो जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं से न घबराने का क्या परिणाम होता है? वे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये भाग्य के भरोसे रहने वाले को बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये जो है, इन प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता, ये क्वेश्चन है ना। अब इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रहेगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी लास्ट वाले जो निबंध है, निविदा है, वो हूबहू आपको देखने को मिलेंगे जो बताऊंगा। प्रश्न तो फिर भी इधर उधर हो सकता है, पर जो निविदा वगैरह जो बताऊंगा, और ख़ास करके जो निबंध बताऊंगा, हिंदी में निबंध की बहुत उपयोगिता है, और नंबर दिलाने वाला पासिंग बच्चों के लिए तो बस वो एक ही रट के चले जाना, पास हो जाओगे, और थोड़ा बहुत ऊपर से थोड़ा कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कवि के मन में किसकी याद है और कवि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हो सकता है वो प्रेमिका की हो, किसी की भी हो, पर वो उसमें बताया गया है। तीन, वाक्पटुता में बहुत आगे थी, पाठ के आधार पर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। सिल्वर वेडिंग कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? पिछली बार आ चुका है, इस बार शायद ये छोटा क्वेश्चन इस बार आने की पूरी संभावना है। अगला है, अकेलापन एवं एकांत मनुष्य को जो है आपके योग्य बनाता है, जूझ पाठ के द्वारा प्रसिद्ध कीजिए। ये भी कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा है, इस जूझ पाठ में से क्वेश्चन आएगा। नेट साउंड किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान बोर्ड में ये, और इस बार भी नया क्वेश्चन है, तो सर आने के पूरे पूरे चांसेस है। क्रांति में गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनका मुख ढांपना किस मानसिकता का द्योतक है? बादल राग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अगला है, कवि ने पात्र शोक में डूबे राम की दशा को उनकी नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है, तर्कपूर्ण विचार लिखिए। भगत जी बाजार को सार्थकता और समाज को शांति दे रहे हैं, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जीजी वसु बने रहने की सीख दी है। निबंध के आधार पर कथन की विवेचना कीजिए। झूठ प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच संघर्ष की कहानी है, इसको भी सिद्ध करना है। सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी, अतीत में दबे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सिल्वर वेडिंग कहानी आधुनिक पारिवारिक मूल्यों के विघटन का यथार्थ चित्रण करती है, इसको भी थोड़ा विवेचना कीजिए। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति, मतलब ये इसमें से बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसको रट लेना इन दोनों पार्ट को। टूटे फूटे खंडहर ये क्वेश्चन कई बार है, ये क्वेश्चन RS मेंस पेपर नंबर 4 RS मेंस 2013 में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिला है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धरती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज है। अतीत में दबे पाँव, आपको बस उसमें थोड़ा ये था कि मोहनजोदड़ो के आधार पर लिखिए, और इसमें अतीत में दबे पाँव, ये पाठ जो है वो है किसका, थोड़ा ये भी ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ये पाठ जो है किसका? तो ओम थानावी का है। किसका है? ओम थानावी, ठीक है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव विश्व पर आलेख, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आलेख लिखिए, फीचर और आलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। कवि रघुवीर सहाय का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व परिचय दीजिए। या अथवा में आपके है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व परिचय दीजिए। अगला है अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मुझ पर बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, नादान वही हाय जहाँ पर। एक किसकी कविता है? तो हरिवंश राय बच्चन की है ना। ठीक है। विजयी लूठन कूदता फांता थाल ठोकता, ये जो है आपके पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो इसमें व्याख्या करनी है बस आपको थोड़ी सी। अगला देखिए, यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये किस पार्ट में से आपके, ये जो है आपकी इम्पोर्टेड चीज़ ये वाली अब आई है भाई, इम्पोर्टेड चीज़ है वो तो अब आई आपकी। पहला है सचिव राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से निविदा सूचना का प्रारूप किया, जिसमें फर्नीचर एवं स्टेशनरी का क्रय का विवरण हो। नगर निगम जयपुर द्वारा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। ठीक है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, 300 शब्दों में लिखना है। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, युवा पीढ़ी और देश का भविष्य, कैशलेस अर्थव्यवस्था एक चुनौतीपूर्ण कदम, और एक है मरुभूमि का धन जल। ये चीज़ें जो है वो कई बार आ चुकी है, तो इस बार निबंध थोड़े अलग आने वाले के पूरे चांसेस, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। और चारों निबंधों को अच्छे से एक बार देख लेना, ये निबंध आने के पूरे चांसेस है। और अब लास्ट टाइम में क्या करना है, लास्ट टाइम में एक तो जो मैं निबंध दे रहा हूँ उनका क्या करना है, बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। 1-2 नंबर पारिभाषिक शब्द वाले छोटे से हैं, पक्के कर लो। बस एक बार वीडियो को 2 बार सुन लेना, 100% पक्के हो जाएंगे। तो वो वीडियो भी जल्दी ही आ रहा है, तो बस उसको भी साथ में कवर कर लेना। साथ में ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, साथ में ही सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पेपर में 100% फोड़ के आना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।